नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बागपत में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के भाई और 2 बेटों को पुलिस ने एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बनौली थाने का जबरदस्त घेराव कर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां पुलिस तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए ले जाने लगी तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस हिरासत से तीनों को छुड़वाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया है। जहां उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बढ़ौत मेरठ मार्ग पर बनौली गांव में जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। बागपत जिले में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के भाई और 2 बेटों को पुलिस ने एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। इससे गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बनौली थाने का जबरदस्त घेराव कर नारेबाजी कर धरना शुरू कर दिया है। पुलिस जब तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने ले जाने लगी तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस हिरासत से तीनों को छुड़ाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बढ़ौत मेरठ मार्ग पर बनौली गांव में जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाकर जाम को खुलवा लिया। वहीं जिला पंचायत सदस्य महबूब अलवी और उनके भाई व 2 बेटों के खिलाफ बनौली थाने पर बरनावा के सतीश वाल्मीकि ने दर्ज कराया था मुकदमा कि घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे। इस पर पुलिस ने कल रात महबूब अलवी के भाई मतलूब और बेटे आदिल व राजू को गिरफ्तार कर लिया था। इससे गुस्साए रालोद कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आज सुबह बनौली थाने में पहुंच गए और नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है और जानबूझकर जिला पंचायत सदस्यों को परेशान कर रहा है ताकि यह रालोद को वोट न दें। इस बीच पुलिस थाने से तीनों आरोपियों को जीप में बैठाकर अदालत में पेश करने ले जाने लगी तो भनक लगने पर कार्यकर्ता पुलिस की जीप के पीछे दौड़ गए। बाजार में जीप की साइड लगने से 2 बाइक भी गिर पड़ी। इसके बाद बनौली से आगे पुलिस जीप के टायर में पंचर हो गया। थाने से दूसरी पुलिस जीप भेजी गई, लेकिन सूचना मिलने पर कार्यकर्ता तीनों आरोपियों को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े। मौके पर कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को छुड़वाने का प्रयास किया। पुलिस जीप के सामने सांड को खड़ा करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए ले गई। उधर घटना से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बढ़ौत मेरठ मार्ग पर बनौली बस स्टैंड पर जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहीं एसडीएम दुर्गेश कुमार मिश्रा और सीओ आलोक सिंह ने कार्यकर्ताओं को समझाकर जाम खुलवाया है। बनौली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव के सतीश नाम के व्यक्ति ने महबूब अली के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 307 और SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी संबंध में लोकदल के कुछ पदाधिकारी थाने आए होंगे छुड़वाने और अपनी बात रखने का प्रयास किया होगा। थाना पे बात करने आए थे, जहां बात न बनने पर बनौली बस अड्डे पर रोड के किनारे एक धरना दिया गया, जिसके संबंध में मेरे और SDM के द्वारा वार्ता की गई। जो तथ्य और एविडेंस इन्होंने बताए हैं उन्हें IG के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया है। तीनों व्यक्ति के संबंध में अपनी बातें IO के सामने रखेंगे। तथ्य अनुसार कार्रवाई होगी। जहां मुकदमे में जिला पंचायत चुनाव से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मुकदमा शिकायत के साधारण तौर पर लिखा गया है, जहां लोकदल का कहना है कि वो जिला पंचायत के उनके वोटर हैं, इसलिए वो यहाँ आए हुए हैं। इनसे वार्ता की तथ्य हैं, उनको IO के सामने रखते हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये क्या उसमें फैसला लिया गया? वार्ता ये हुई है कि ये जो मुकदमा है बिल्कुल झूठा मुकदमा है और ये निश्चित रूप से हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनकी वोट लेने के लिए, दबाव डालने के लिए सब ड्रामा है इनका शासन का। वार्ता ये हुई है कि जब हमारे ऊपर आप फर्जी मुकदमा करोगे उसे वापस लेना पड़ेगा, उनको जो अरेस्ट किया उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि IO साहब के पास चलो, उन्हें अपने तथ्य दो और ये मुकदमा भी ठीक होगा और आपके तथ्य ठीक है, उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। ये थे कौन पकड़े गए थे, किस आरोप में पकड़े गए थे? महबूब अलवी का एक बेटा, दो बेटे, एक भाई और एक महबूब अलवी के भाई को इन्होंने पकड़ा था। मतलूब नाम है, वो एक वाल्मीकि हैं। उन्होंने झूठा मुकदमा उनके प्रति लिखवाया और पहले भी वो
इस तरह के मुकदमे करवा चुके हैं। एक उनकी ज़मीन पर करवा चुके हैं, उनके ऊपर 420 का मुकदमा भी हुआ है और उनके ऊपर एक झूठा बम का मुकदमा था, वो भी उसमें भी उनका जो है उनके खिलाफ हुआ है। लोग जो है रोड जाम करके बैठे थे, इनका आरोप है कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है, क्या सच्चाई है पूरे मामले में? देखिए, थाना बिनौली क्षेत्र में बरनावा गांव के एक सतीश नाम के व्यक्ति ने एक महबूब अली के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया था धारा 307 और SC/ST एक्ट का। और उसी संबंध में लोकदल के कुछ पदाधिकारी थाने आए होंगे और यहाँ उसको छुड़वाने का और अपनी बात रखने का प्रयास किया होगा, लेकिन बात न बनने पर उन्होंने थाना बिनौली बस अड्डे पर एक किनारे रोड के साइड एक धरना दिया है, जिस संबंध में मेरे और SDM साहब द्वारा यहाँ इनसे वार्ता की गई है और इन्होंने अपने कुछ बातें रखी हैं और इनसे सारी अपने तथ्य और एविडेंस जो इन्होंने बताए हैं आईओ के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। और जो तीनों व्यक्ति हैं उनके संबंध में अपनी बातें ये आईओ के समक्ष रखेंगे और उसके बाद उस तदनुसार उसके कार्रवाई होगी इस मुकदमे में। जिला पंचायत चुनाव से कैसे जोड़े देखा जा सके इस पूरे मामले में? नहीं, जिला पंचायत चुनाव से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक मुकदमा साधारण तौर पे लिखा गया है जिसकी शिकायत है पब्लिक की, और लोकदल का हालांकि इस पर कहना है कि जिला पंचायत का वो उनका वोटर है, इसलिए वो लोग इसमें यहाँ आए हुए हैं। तो आपने क्या आश्वासन दिया है ना? हम लोगों ने बताया, इनसे वार्ता की है हमने और SDM बड़ो साहब ने इनसे वार्ता की है और बताया कि अपने जो तथ्य हैं और उनको आईओ के सामने रखें, जो क्षेत्राधिकारी बागपत हैं, और जैसे भी तथ्य पाए जाएंगे तदनुसार उसमें अभियोग में कार्रवाई होगी। पुलिस हिरासत से भी कुछ आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में अभी वार्ता करके थानाध्यक्ष से जैसे बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।